पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को स्टडी करने के बाद एक कॉन्सेप्ट रह जाता है लॉन्गिट्यूड वाले पॉइंट पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के। इस वीडियो में उसी को लेकर के बात करेंगे, जो 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसका क्या रोल है टाइम को कैलकुलेट करने में और किस तरह से इसको बनाया गया है। तो सभी को लेकर के A to Z यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्पेशली क्लास 9th और क्लास 6 के जो SST स्टूडेंट्स हैं, जो ज्योग्राफी में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। दोस्तों बात करते हैं IST लाइन यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह के टाइम होते हैं। एक होता है आपका लोकल टाइम और एक होता है आपका स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो लोकल टाइम है आपका, ये सन के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, यानी सूर्य के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे आप इसको समझिए कि लोकल टाइम जैसे सन का राइज होना, सन का सनसेट होना, सन आफ्टरनून होना, इवनिंग होना, नाइट होना, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सभी लोकल टाइम को इंडिकेट करते हैं। यानी सनराइज हुआ तो वहाँ का उस प्लेस का वो लोकल टाइम होगा, सनसेट हुआ तो उस प्लेस का वहाँ पे लोकल टाइम होगा। लेकिन सभी अलग अलग प्लेस पर एक साथ तो सनराइज हो नहीं सकता। जैसे इंडिया में, USA में, हर जगह एक साथ सनराइज तो हो नहीं सकता, एक साथ सनसेट हो नहीं सकता। तो हर एक प्लेस का अपना अलग अलग लोकल टाइम होता है। स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो हर एक प्लेस के लिए एक मानक समय बनाया गया है कि बेशक सनराइज कुछ भी रहा हो, सनसेट कुछ भी रहा हो, बट वहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट समय बनाया जाता है जिसको स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे बोला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है। और एक और कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल टाइम का। यूनिवर्सल टाइम क्या है दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि यूनिवर्सल जो टाइम है ये 24 यानी 24 जो टाइम जोन है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल टाइम। यानी पूरे ग्लोब को, अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पहले क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब पर इंडिया का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आप समझिए इस वाले स्केलेटन ग्लोब से। जैसे कि मान लें कि अगर ये वाली लाइन जो है इसको हम GMT लाइन बोलते हैं, GMT लाइन ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, और ये कहाँ से है तो ये लंदन से है। लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, और वहाँ से इसको पास आउट माना गया है। ठीक है, तो ये अगर GMT लाइन है तो इससे 82.5 डिग्री आगे, 82.5 डिग्री ईस्ट साइड जो है वो आपका इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो पास आउट होती है। और वो इस GMT से कितने घंटे आगे है तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 5.5 घंटे आगे की तरफ है। जब भी हम ग्लोब में GMT लाइन से ईस्ट की तरफ यानी राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो वहाँ पे टाइम को प्लस किया जाएगा। ठीक है, और जब भी हम वेस्ट की तरफ यानी पश्चिमी तरफ अगर हम मूव करेंगे तो वहाँ पे टाइम को माइनस किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यानी भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है वो इन्हीं दोनों लाइन के बीच में है। ठीक है, अब इन दोनों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको करना है प्लस। जब आप प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस करने के बाद, तो आपका जो इसका मीन निकल कर आएगा वो आपका होगा 82.5 डिग्री। और यही 82.5 डिग्री इंडिया के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे डॉटेड देख सकते हैं, तो ये आपका IST लाइन जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों का यहाँ पे प्लस करने के बाद मीन निकाला गया, तो जिससे हमारा IST जो पॉइंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट है वो निकल कर आया है। और इसी लाइन को हमने यानी इंडिया में मान लिया गया है स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को, दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, प्लस किया हमने और डिवाइड किया, तो हमारा IST लाइन यानी IST पॉइंट लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट निकल कर आया। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेट में यानी 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेट में आपको लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको आपको याद रखना है। याद ऐसे रखना है कि एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप यहाँ पे समझिए
कि अर्थ, जैसे ये आपका सन हो गया और ये हो गया आपका अर्थ। अर्थ सन के अराउंड आपका रोटेट करता है। सन की जो सनलाइट है वो अर्थ पर डायरेक्टली पड़ती है। तो कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे मान लें, जैसे ये डॉटेड पॉइंट है, ये पूरा घूम करके फिर से वापस सन के रेस्पेक्ट में वो फिर से वर्टिकल पड़ेगा। कब आएगा वो? तो उसको 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखा क्या, कि जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में, वो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं। तो लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपको कितने देखने को मिलेंगे? तो 360 देखने को मिलेंगे, 360, ठीक है। और 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए कितना लगेगा? तो 24 आवर टोटल लगेगा 360 के लिए, ठीक है, 24। अब इसी से पूरे टाइम को कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, 360 पूरा टोटल लॉन्गिट्यूड है, और एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने के लिए यानी 24 आवर्स में, 24 घंटे में 360 वो कवर कर लेगा सन की सनलाइट, ठीक है। तो यानी कोई भी पॉइंट है सन के रिस्पेक्ट में, तो इसको अगर 1 घंटे का हम निकालें, यहाँ पे 1 घंटे का निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 15 डिग्री का, यानी 15 डिग्री का डिफरेंस होगा 1 आवर में। और इसी को फिर से हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 1 घंटे में आपको 15 डिग्री देखने को मिला था। तो इस घंटे को मिनट में आप चेंज करेंगे, 60 मिनट में 15, तो आपको 1 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना? 4 मिनट का, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम लेकर के यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जब हम माइनस करेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट से, तो 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेट में निकल कर आएगा। और ये 30 डिग्री जब हम काउंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आपको टाइम जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, 15 डिग्री 1 घंटे में था, 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाले पॉइंट से लेकर के, यानी इस पॉइंट से लेकर के गुजरात वाली पॉइंट तक, लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट तक। तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का एवरेज निकाल कर बनाया गया है IST लाइन, और जो कि सभी इंडियन सभी स्टेट में इसको फॉलो किया गया, यानी टोटली इंडिया में लोकल टाइम हर एक प्लेस का अलग अलग हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया के लिए वो मान लिया गया है इस वाले पॉइंट को, 82.5 डिग्री ईस्ट को। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 82.5 डिग्री जो लाइन है वो पास आउट होती है इंडिया के 5 रेस्पेक्टिव स्टेट से, जो कि है उत्तर प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश आपका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास आउट होती है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट क्यों यहाँ पे लिया जा रहा है? तो आई होप GMT से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड साइड ईस्ट की तरफ ही आएगा, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ईस्ट वाला ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये लाइन पास आउट होती है, तो कई सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो लोग प्रयागराज या इलाहाबाद और इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, नैनी प्लेस से उसको मानते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत है, इसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिएगा। जो लाइन है उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से ये पास आउट होती है। और मिर्ज़ापुर में कहाँ? तो एक अमरावती करके प्लेस है, आप कभी मिर्ज़ापुर विजिट करने जाएंगे तो विंध्याचल, वहाँ पे अमरावती करके एक प्लेस है, वहाँ पे बोर्ड आपको IST बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बोर्ड, ठीक है। अब इसके थोड़े से हिस्ट्रिकल पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं कि जो IST लाइन है ये आपका कब से लिया गया है, तो कब से काउंट हो रहा है? तो 1 जनवरी 1906 से। और आप जानते हैं कि 100+ ईयर हो गए हैं, तो ये उस टाइम से कैलकुलेट किया जा रहा है जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। तो ब्रिटिश रूल से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। पहले लोकल टाइम अलग अलग थे, जैसे कि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब जोग्राफिकल पार्ट आप देखेंगे टाइम लाइन को लेकर के, तो वहाँ पे आपको कोलकाता के लिए अलग देखने को मिलेगा, चेन्नई के लिए अलग, आप
चेन्नई को लेकर के आपको अलग देखने को मिलेगा, और साथ में अगर हम बात करेंगे तो मुंबई के लिए आपको अलग अलग लोकल पॉइंट्स, लोकल टाइम्स देखने को मिलेंगे, टाइम लाइन्स। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप क्लियर कीजिएगा कि 1 जनवरी 1906 से लेकर के इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, इसको मतलब फिक्स किया गया है कि यही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगा। और ये जो टाइम लाइन है वो आपका, अगर विद रिस्पेक्ट बात करें GMT यानी 0 डिग्री से, तो वो आपको देखने को मिलेगा 82.5 डिग्री आगे जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन का आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख ही सकते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और इसमें रह जाता है, क्या इंडिया में एक से अधिक यानी मिनिमम बात करें 2 टाइमलाइन की ज़रूरत है? तो बिल्कुल है, ठीक है। अभी इस चीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि आप जब देखेंगे, जैसे इंडिया को आप देखते हैं, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे का डिस्टेंस है, ठीक है। और लोकल टाइम, ये तो लोकल टाइम में और डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सनराइज़ पहले होगा, यहाँ पे सूर्योदय पहले हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ के लोगों को बाद में सूर्योदय देखने को मिलेगा 2 घंटे बाद। तो यहाँ के लोगों का जो रूटीन है उसमें काफ़ी जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो अगर एक ही टाइम लाइन रखा गया तो जिसमें वर्किंग में काफ़ी दिक्कत आएगी, जैसे यहाँ के लोगों को जल्दी उठना होगा। अगर प्रशासनिक जो समय यानी जो IST लाइन है, इसको सभी के लिए यानी पूरे इंडिया के लिए इसको माना गया है, तब भी आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ से 1 घंटे का डिफरेंस इस तरफ देखने को मिलेगा, 1 घंटे का डिफरेंस इस तरफ देखने को मिलेगा। तो ज़रूरत है, जैसे कि चाइना में आपने देखा जैसे कि 6 टाइमलाइन बनाए गए हैं, USA में भी 6 हैं, कनाडा में भी 6 हैं, रसिया में सबसे ज़्यादा 11 आपको टाइमलाइन जोन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में भी ज़रूरत है, लेकिन अब इसको लेकर के थोड़ा सा काम चल जा रहे हैं, तो अभी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपको एक से अधिक यानी 2 मतलब मैक्सिमम तो 2 आपको देखने को मिलेंगे, इसको लेकर के डिमांड उठाई जा रही है, ठीक है, जो लोकल टाइम में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है उसकी वजह से। तो आई होप IST को लेकर के ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। जो भी आपके डाउट्स हों उसको लेकर के आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ज्योग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिलते रहेंगे आपको। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।